सो हेलो वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज की वीडियो में यार हम कॉमेड के 2025 के ऊपर बात कर रहे होंगे। कॉमेड के 2025 की राउंड 3 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है एज यू ऑल नो। तो इस काउंसलिंग में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, राउंड 3 में क्या इंपॉर्टेंट चीज अगर आप कर सकते हो, अभी तक आपने अगर राउंड 2 में या राउंड 1 के बाद कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया है तो राउंड 3 में खास करके जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या ऐसी चेंज कर सकते हैं जिसके कारण उनका एक अच्छा कॉलेज जो मिलने की चांस है वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाए, उसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। साथ के साथ कुछ 4-5 अच्छे कॉलेज हैं जिसके रैंक राउंड 3 में कितने जाएंगे उसका एक प्रिडिक्शन दूंगा मैं। और ये प्रिडिक्शन अमूमन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बेसिस पे अगर आप रैंक कार्ड अपना अगर देखते हो उस रैंक में आप इसमें लाइक कर जाओगे। समझे? अभी तक जो बच्चे अभी तक जो एक्सेप्ट नहीं किया है कॉलेज और अभी वेट कर रहे राउंड 3 का, उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन्होंने कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया है उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, कॉलेज में जाने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन, सारे चीज स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वीडियो खास करके राउंड 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें वेट है कि भैया क्या अभी से भी मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है क्या। ऑल्दो आपके पास देखो राउंड 3 कंप्लीट होने के बाद राउंड 4 की भी टेंटेटिव डेट बता रहे हैं, बट उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड 3 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो राउंड 3 की जो अपडेट है ना, राउंड 3 आपके जो हमारे पास कॉमेड की तरफ से जो अपडेट है राउंड 3 कब तक हो सकती है, तो राउंड 3 आपकी स्टार्ट होगी 19th ऑफ अगस्त से लेके 21st ऑफ अगस्त के बीच में। आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। कॉमेड के में आप फिर से यहाँ पे चॉइस फिल अपना कर सकते हो, न्यू चॉइस लिस्ट बना सकते हो जिसमें आपको सारी, अगर आप पूरे की पूरी चेंज करना चाहते हो अपनी चॉइस लिस्ट तो उसको भी कर सकते हो। देन आपके पास राउंड 3 की रिजल्ट कब पब्लिश होगी? 22 ऑफ अगस्त को 4 PM के बाद आपकी रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी। 22 ऑफ अगस्त। उसके बाद आपके पास डिसीजन मेकिंग करनी होगी। इसमें आप देखो राउंड 3 ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होती है कि यहाँ पे राउंड 3 की कैंसिलेशन पीरियड अगर खत्म हो गई उसके बाद आप कैंसिल करना भी चाहो तो नहीं होता। आप अगर फी पे कर चुके हो राउंड 2 राउंड 3 में ही ऑलरेडी कोई ना कोई कॉलेज एक्सेप्ट हुआ होगा और आपने एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन या एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन ऑप्ट किया होगा तो अभी तक यहाँ पहुंचे हो। ठीक है, तो दो तीन चॉइस आपके पास रहता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहता है कि आप यहाँ पे डिक्लेरेशन भी देख सकते हो, सीट कैंसिलेशन फैसिलिटी फॉर द कैंडिडेट हु एक्सेप्टिंग द सीट ड्यूरिंग राउंड 3। ठीक है, यहाँ पे इसका टाइम पीरियड आपको मिलेगा 22 ऑफ अगस्त से लेके 28 ऑफ अगस्त के बीच में। राउंड 1 एंड राउंड 2 कैंडिडेट कैन ऑल्सो कैंसिल द सीट इन राउंड 3 सीट कैंसिलेशन पीरियड। जो राउंड 1 और राउंड 2 के स्टूडेंट है वो भी अपना इस कैंसिलेशन पीरियड में अपना सीट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सीट कैंसिलेशन इस टाइम पीरियड के बाद मतलब 28 ऑफ अगस्त 4 PM के बाद आपको नहीं मिलती सीट कैंसिलेशन करने की अपॉर्चुनिटी। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई भाई कि हमारे पास सीट कैंसिलेशन करनी है। अगर मैं बात करूं भैया कि अब राउंड 3 में क्या कट ऑफ हो सकती है, अच्छे कॉलेजेस की मैं बात करूंगा। अभी जो मैं बात करूंगा ना 20 से 25 हजार रैंक के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं ना उसके ऊपर ही बात कर रहा हूं। और इसमें खास करके CSE के लिए ही मैं बस बात कर रहा हूं। आपको बाकी अदर ब्रांचेस के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे बेहतर ही, इससे ज्यादा ही रैंक आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ 4-5-6 कॉलेज लेके आया हूं जिसमें CSE आपके 25 से 30 हजार के बीच में कौन से कॉलेज में मिल सकती है उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट यार। उससे पहले जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपसे कोई भी अपडेट लेटेस्ट छूट ना जाए। लेट्स गो। अब देखो सबसे पहले मैंने आरवी को ही नोट करके रखा। ठीक है, RVCE आपको मिल सकता है यहाँ पे। सॉरी एक मिनट, मेरे पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। हाँ चलो, RVCE की कट ऑफ मैं बता दूं तो RVCE आपको 2.2K टू 2.8K तक में। अब इसमें मैं CSE की मेन ब्रांच के साथ साथ CSE अलाइंड ब्रांच जो होती है ना, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, AIML, ये सारी चीजों के ऊपर बात करो। जो लोएस्ट CSE की ब्रांच होगी ना वो 2.8K के अंदर क्लोज हो जाएगी। मतलब जो बच्चा
2,500 के रैंक के प्लस में है ना, 2,500, वो जरूर आरवीसीई को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी दे अपने चॉइस लिस्ट में, क्योंकि आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। और सीएस के अगर देख रहे हो तो आरवीसीई में अगर कोई भी ब्रांच में सीएस मिल जाती है, प्लेसमेंट ठीक ठाक मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी लोअर ब्रांच सीएससी भी होती है ना, तो उसमें भी आपको मिल जाएगी प्लेसमेंट अच्छी खासी, ये चीज ध्यान में रखो। देन अगर नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं तो एमएसआरआईटी, ठीक है, एमएसआरआईटी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये आपकी सीएससी की कट ऑफ, सीएससी की लोएस्ट ब्रांच की कट ऑफ 4K से लेके 5.4K के बीच में आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। 5.4K सीएससी लोएस्ट ब्रांच, लोएस्ट टू लोएस्ट ब्रांच जो भी रहेंगी उसकी कट ऑफ की बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूं कि ये मेन सीएससी की ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, उसके साथ साथ सीएससी अलाइड ब्रांच जो होती है उसकी भी बात कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा चाहे कि भैया क्या आईएससी इंफॉर्मेशन साइंस जो होती है हमारी आईटी जो होती है, बेसिकली आईटी ब्रांच की कट ऑफ क्या जा सकती है, तो देखो यार आईटी की कट ऑफ ना इसके लोअर कट ऑफ जो आखिरी की कट ऑफ होती है ना, उसमें 1.5 के ऐड करके आप देख सकते हो कि उस रेंज में आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको खुद से जब लिस्ट तैयार कर रहे होगे ना, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है कि मेरी अगर सीएससी की लोएस्ट है, लोएस्ट ब्रांच की कट ऑफ इतनी जा रही है तो आईटी की कट ऑफ इतनी जाएगी। इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत सारे कॉलेज में जो टॉप के कॉलेज होते हैं उसकी आईटी की कट ऑफ सीएस की लोएस्ट ब्रांच के कट ऑफ से भी ऊपर रह जाती है। इन सेंस की अगर मैं बात कर लूं, सीएस साइबर सिक्योरिटी आरवीसीई में अगर 1.5 के पे है और वही हमारे राउंड 3 में आईटी की कट ऑफ जो होगी वो 1.2 के पे भी क्लोज हो जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि अलाइड ब्रांच से ज्यादा बच्चे कभी कभी मेजर ब्रांच के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आईटी में सीट खाली रहती है वो सबसे पहले आईटी को सिक्योर करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको चॉइस करते वक्त क्या आपको केवल कंप्यूटर साइंस में ही जाना है या उसके साथ साथ आप आईटी को भी चूज कर सकते हो या ईएससी को भी चूज कर सकते हो, ठीक है, ईसीई को भी आप चूज कर सकते हो। तो ये आपके पास एक ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बीएमएसआईटी, बीएमएस मेन कॉलेज का जो सेकंड ब्रांच है बीएमएसआईटी, ठीक है, उसके ऊपर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं कि भैया इसके हाईएस्ट कट ऑफ क्या जा सकते हैं सीएससी की अलाइड ब्रांच जितने भी है सीएससी के साथ साथ, तो ये आप देख सकते हो इसकी कट ऑफ कम से कम आप एक्सपेक्ट करो तो 14K टू आपके पास 16.8K या 16.7K के बीच में कट ऑफ क्लोज हो जाएगी राउंड 3 में सीएससी की जितनी भी अलाइड ब्रांच है ना उसके लिए, उसकी बात कर रहा हूं, सीएससी अलाइड ब्रांच के लिए ही बात कर रहा हूं आपसे ये इसमें, ठीक है। कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि भैया सीएससी में इतने ज्यादा कट ऑफ कैसे हो सकता है। कट ऑफ होती है यार राउंड 3 में बहुत क्योंकि सारे बच्चे सेपरेट हो चुके होते हैं, राउंड 3 तक बहुत सारे कम बच्चे ही पार्टिसिपेट करने के लिए रुके हुए रहते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं कि राउंड 3 में आपके पास चांसेस बहुत होती है और अच्छे कॉलेज फिल करोगे। लोअर कॉलेज को सबसे पहले सैग्रीगेट करो, उसमें से हटाओ अपने लिस्ट में से और न्यू लिस्ट तैयार करो। मैं हमेशा राउंड 3 के लिए सारे बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि राउंड 3 में हमेशा न्यू लिस्ट के साथ जाओ जिसमें बेस्ट कॉलेज ही रहे, क्योंकि राउंड 3 तक ना फिल्टर हो चुके होते हैं। जिन बच्चों को कॉलेज लेना होता है वो ले चुके होते, जिन बच्चों को वेट करना होता है वही बस रुके हुए रहते। नहीं तो क्योंकि कॉलेज के लिए सारे बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, जितना जल्दी कोई भी अच्छा कॉलेज मिलता है तुरंत एक्सेप्ट करते हैं उसको। तो इसलिए बोल रहा हूं राउंड 3 में न्यू लिस्ट तैयार करो, बेसिक्स स्टार्ट से तैयार करो। जो चीज मैं बता रहा हूं उस चीज को ध्यान दो, उस हिसाब से लिस्ट तैयार करोगे, डेफिनेटली एक अच्छा ब्रांच आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बीएमएस मेन ब्रांच, ठीक है, बीएमएस मेन ब्रांच में क्या है आपके पास देख सकते हो। बीएमएस की अगर मैं सीएस की सारी अलाइड ब्रांच की बात करूं तो आपकी सीएस 6K तक जा सकती है, 6K टू 6.5K में क्लोज हो जाएगी इसकी सीएस आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6K टू 6.5K तक में अगर क्लोज हो रही है, मतलब कि आपके पास अगर जो बच्चा 7K पे भी है उसको भी फिल करना चाहिए, जो बच्चा 8K रैंक पे भी है उसको भी फिल करना चाहिए, क्योंकि ये 1, 2 एंड 3rd नंबर की बेस्ट कॉलेज में से आती है। ये बैंगलोर की कॉलेजेस में 3rd नंबर की बेस्ट कॉलेज, मतलब आप समझ सकते हो कि बैंगलोर में इस कॉलेज का कितना ज्यादा क्रेज रहता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है यार कि आपके सबसे बेस्ट कॉलेज में से एक कॉलेज है ये बीएमएस
कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आपके पास यहाँ पे 6K to 6.5K में सीएससी के जितने भी अलाइंड ब्रांच होते हैं वो मिल जाएंगे। अगर जो बच्चा 6K 7K 7.5K या 8K में भी है उसको ये फिल करना जरूर चाहिए, ठीक है। एक कॉलेज में काफी अंडररेटेड कॉलेज है, प्लेसमेंट अच्छी होती है, RNSIT, ठीक है। RNSIT की जो मैं अगर बात करूं ना, ये कॉलेज जो लोअर ब्रांच के जो बच्चे अभी लो रैंक पे मान लो 20K, ठीक है, या 25K वाले भी बच्चे हैं ना, वो इसको जरूर अपने लिस्ट में डालें, क्योंकि ये कॉलेज आपकी मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसकी सीएससी की कट ऑफ जो अलाइड ब्रांच या आईटी की कट ऑफ या ईएससी की कट ऑफ बोल लो तो आपके पास ईसीई की कट ऑफ आपके पास अच्छी खासी रहती है यहाँ पे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा जो बच्चा 20,000 25,000 रैंक पे है वो इस कॉलेज को जरूर, ये आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज होगा, ठीक है। जो भी बच्चा 20-25 हजार के लिए है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज होने वाली है RNSIT विथ प्लेसमेंट, गुड प्लेसमेंट होती है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि इसकी प्लेसमेंट काफी अच्छी होती है। देन अगर मैं बात करूं SIT सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तुमकुर में ये कॉलेज है, अच्छी कॉलेज है। इसको भी मैं बात करूं तो एक SIT की प्लेसमेंट काफी अच्छी होती है, एजुकेशन भी काफी अच्छी है। इसकी अगर मैं सीएससी की अलाइड ब्रांच की बात करूं तो 14K to 16K के बीच में आपकी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 14 to 16K। नेक्स्ट कॉलेज अगर मैं बात करूं तो NIE, ठीक है, NIE, ठीक है, NIE मैसूर में ये कॉलेज है, ठीक है। NIE मैसूर की अगर मैं बात करूं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15.5K तक की कट ऑफ, जो बच्चे अगर रैंक लेके आ रहे हैं ना 15.5K वो जरूर जाए। उसके साथ साथ मैं एक और कॉलेज जो मैं बोलता हूं कि वो हर एक बच्चे के लिस्ट में आखिरी में रहना ही चाहिए और उसके कुछ ही ब्रांच रहने चाहिए, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके आपके पास अगर कोई बच्चा 30K या 35K या कोई बच्चा अगर मैं बोल रहा हूं 40K पे भी है तो उसके लिस्ट में आचार्य के कौन कौन से ब्रांच, सीएससी के सारे ब्रांच, ठीक है, उसके साथ साथ आईटी के आपके सारे ब्रांच रहने चाहिए, उसके साथ साथ ईसीई के भी ब्रांच आपके पास इसमें लिस्ट में रहने चाहिए, तब जाके आपके पास एक अच्छा कॉलेज होता है। जो बच्चे लोअर रैंक पे है ना, लोअर रैंक के लिए ये एक अच्छा कॉलेज आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, जो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकती है, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट हो जाती है, अच्छी खासी प्लेसमेंट ये दे देता है। 5K 6K 5 LPS 6 LPS 7 LPS एवरेज प्लेसमेंट इसकी रहती है इन अलाइंड ब्रांच में। तो इसलिए मैं बोलता हूं अगर लो रैंक पे हो डेफिनेटली चूज दीज कॉलेजेस, आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। और ये लिस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस लिस्ट को जरूर फॉलो करो, आप अपने तरफ से लिस्ट जरूर बनाओ और न्यू लिस्ट के साथ कॉमेड के काउंसलिंग राउंड 3 में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट्स रहती है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा आपके। कुछ भी और अपडेट रहती है मैं तुरंत आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं यार, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।